अच्छा जी, अब ये मेरे सामने आ गया। अब हम यहाँ पे खोलते हैं जी अमेज़न। मैं आपको भी छोटी-छोटी चीज़ें बताऊँगा कि आपने इस काम में करना क्या होता है। अच्छा, अमेज़न है जी डिफरेंट मार्केट्स में। अमेज़न अमेरिका में भी है, amazon.com है, फिर amazon.co.uk है, फिर amazon.ca है, कनाडा, मेक्सिको, डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो हमने अमेज़न यूके खोल लिया जी। ये हमने इस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आके मैंने लिखा, अच्छा एक तो आप लोग जब सर्च कर रहे होंगे ना, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि चेंज एड्रेस कर लेना है। ये यहाँ पे डिलीवर टू देखा है, पाकिस्तान लिखा आ रहा है। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे जाके यूके का कोई भी पोस्ट कोड लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ LS12 5QJ और इसको मैं कर देता हूँ अप्लाई। अच्छा, अब यहाँ पे डिलीवर टू लीड्स लिखा आ गया। अच्छा, पहले ये आपने घबराना नहीं है, पोस्ट कोड आप गूगल से उठा के कोई भी लिख सकते हैं। ये एक रैंडम पोस्ट कोड है। अच्छा, ये हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब मैंने डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा ना, तो मेरे पास कम प्रोडक्ट शो हो रही थी। जब मैंने डिलीवर टू लीड्स लिखा तो ज्यादा शो होगी। क्यों? एग्जाम्पल देता हूँ सिंपल सी, कि मैनचेस्टर में बैठे हैं 1000 लोग जो अमेजोन पे बेच रहे हैं। एग्जाम्पल है, 1000 में से 990 लोगों ने शिपिंग ऑफ की हुई है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। वो कहते हैं हम सिर्फ यूके में शिप करेंगे। तो जब मैं डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा आ रहा होगा और मैं कोई भी प्रोडक्ट देखूंगा तो मैं प्रोडक्ट रिसर्च नहीं कर पाऊंगा, मेरे सामने 10-15 प्रोडक्ट शो होंगी। हाँ, जब मैं डिलीवर टू यूके लिखूंगा फिर ज्यादा शो होंगी। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि भाई कोई बंदा क्यों नहीं शिप करेगा अगर उसे पूरी दुनिया से ऑर्डर आ रहे हैं? इसलिए शिप नहीं करेगा कि अमेज़न की पॉलिसी होती है कि रिटर्न और रिफंड की, कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ टूट गई है, खराब हो गई है, आप ज़िम्मेदार हैं रिफंड के, रिटर्न के। तो यूके से बाहर भेजने की कॉस्ट प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाएगी। प्रोडक्ट है $15 की, भेजने के हैं $20। अगर रिटर्न आई है तो उसके $20, तो वो तो मसला एक बड़ा अजीब-सा हो जाएगा। तो जब इतना मसला हो जाएगा तो फिर लोग सोचते हैं कि यार हम बेचते ही नहीं है। ऑर्डर ही कम आते हैं ना बाहर की दुनिया से। हर बंदा अपने मुल्क से चीज़ खरीदता है। मैं आपको पहले एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ कि उसे अगले दिन मिल जाएगी। बहुत कम ऐसा है कोई दूसरे मुल्क से चीज खरीदे जो उसे मिल ही नहीं रही, और ऐसी कितनी 1% भी ऐसी चीजें नहीं होंगी। हर चीज आपको हर मुल्क में मिल जाती है। अच्छा, अब हम जाते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखा जी वी पिलो। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना लफ्ज वी पिलो, इसको कहते हैं कीवर्ड। कीवर्ड रिसर्च आप लोग सीखेंगे। कीवर्ड ये होता है कि आप किसी भी आदमी को ढूंढने के लिए जो लिखते हैं उसे हम कीवर्ड कहते हैं। सादा अल्फाज में अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉर एग्जांपल आप मुझे ढूंढ रहे हैं, यानी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप मुझे नहीं देख रहे, आप मुझे नहीं जानते, आपको मेरे पेज का नहीं पता, आपने कहना जी हमने हाफिज अहमद को ढूंढना है, आप फेसबुक पे जाके लिखते हैं हाफिज अहमद। तो जो आपने हाफिज अहमद लिखा है ये कीवर्ड है। अब उसके बाद बहुत से हाफिज अहमद आपके सामने आ जाएंगे, फिर आप कहते हैं अच्छा जी ये बंदा है, ये पेज है, हमने इसको ज्वाइन करना है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह लोग आके कीवर्ड लिखते हैं और प्रोडक्ट मल्टीपल आते हैं, किसी से भी बाय कर लेते हैं। अच्छा, अब आपने इसमें एक चीज देखी, मैंने वी पिलो लिखा, मुझे इसने खुद सजेशन दे दी कि वी पिलो विद पिलो केस, वी पिलो केस इज कवर्स ओनली, वी पिलो फॉर अडल्ट्स, वी पिलो केस, वी पिलो कवर एंड सो ऑन। अच्छा, ये क्या होते हैं? ये होते हैं कीवर्ड्स के हर बंदे का लिखने का अंदाज डिफरेंट होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास आ रहा है वी पिलो केस, ये यहाँ पे कर्सर है मेरा, वी पिलो केस, और इससे नीचे आ रहा है वी पिलो कवर। वी पिलो कवर और केस एक ही चीज है। एक बंदे ने आके लिख दिया वी पिलो केस, एक ने लिख दिया आके लिख दिया वी पिलो कवर। चीज तो एक है, लिखने का अंदाज डिफरेंट है। अब ये आप लोग डिफरेंट टूल्स में सीखेंगे, 5 मिनट का काम भी नहीं है। आप वीपिलो लिख के एंटर करेंगे मर्चेंट वर्ड या हीलियम 10 में, वो आपको बता देगा इससे रेलिवेंट कितने कीवर्ड्स हैं, जिस तरह नीचे रेलिवेंट आ रहे हैं, और किस कीवर्ड को कितने लोग ढूंढते हैं। वो हमें बताएगा जी सबसे ज्यादा लोग वी पिलो ढूंढते हैं, फिर वी पिलो विद पिलो केसेस ढूंढते हैं, फिर वी पिलो केसेस कवर्स ओनली। इस तरतीब से मर्चेंट वर्ड या हीलियम हमें देगा, और आगे उसका सर्च वॉल्यूम भी बता देगा कि 1 लाख लोग वी पिलो ढूंढ रहे हैं, 50,000 लोग वी पिलो विद पिलो केस ढूंढ रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर हमें अपनी प्रोडक्ट इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंक करनी होती है। ये रैंकिंग आप सीखते हैं, रैंकिंग स्ट्रेटेजी आप सीखते हैं। लास्ट पे जाके आपकी प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग हो जाती है कि पीपीसी से और किस किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट रैंक कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने वीपिलो लिखा और हमने इसको एंटर कर दिया। अच्छा, ये क्योंकि जी मैं दूसरी स्क्रीन पे था, तो मुझे एक दफा दोबारा कंफर्म कर दें कि आप लोगों के सामने स्क्रीन आ रही है क्लियर, क्योंकि मैं जिस स्क्रीन पे आपको शो कर रहा हूँ वहां पे मेरे पास ये आपके कमेंट्स और कुछ शो नहीं हो रहा। तो अभी मैं बात करके वो जो वापस आया मुझे बताएं कि आपके सामने आ रहा है, ताकि मैं दोबारा उस स्क्रीन पे जाऊं और आराम से हम आगे मूव करें।
चलें, जबरदस्त हो गया जी। अच्छा जी, अब हमने वीपिलो लिख के एंटर किया, हमारे सामने ये मल्टीपल वीपिलोज आ गए और ये आप देख रहे हैं जो मैं आपको बात पहले बताई थी, ये देख, ये स्पॉन्सर लिखा आ रहा है, ये होम लीक है, ये जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये क्वीनलैंड वाले का भी स्पॉन्सर लिखा आ रहा है, ये ऑर्थोपेडिक वी शेप्ड सपोर्ट पिलो स्पॉन्सर लिखा आ रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पीपीसी चलाई है, जिन्होंने एड चला के अपने प्रोडक्ट को ऊपर लेके आए, और ये लीगल है, ये अच्छी चीज है, लोग मार्केटिंग करते हैं। अच्छा, मार्केटिंग जरूरी नहीं है कि आप नए हैं तो आप तभी करेंगे। पेप्सी और कोक का आप में से किसको नहीं पता, लेकिन वो आज भी आपको टेलीविजन पे उनके ऐड नजर आते हैं। तो ये ऐड चलाना, ये एक रूटीन का काम है। ये काम, ये एक, अगर आप में से कोई मुझसे पूछे ना कि जी मैं किस स्किल पे सबसे ज्यादा फोकस करूं, तो मैं कहूंगा पीपीसी पे। क्यों? क्योंकि हंटिंग एक दफा होगी, सोर्सिंग एक दफा होगी, लॉन्च भी होगी। अब पीपीसी ऐसा काम है जो आपका रेगुलर चलता रहता है, हर महीने पीपीसी चल रही है, तो आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स जो आपको मिलते हैं वो पीपीसी हैंडलिंग के मिलते हैं जी। उनका हंटिंग तो होगी, प्रोडक्ट भी होगी, वो कहते हैं जी आप इसकी पीपीसी हैंडल करें मेरे अकाउंट की। अच्छा, ये हमारे पास स्पॉन्सर थे। अब नीचे हमने देखा ये स्पॉन्सर नहीं आ रही है, ठीक है। अब ये जो स्पॉन्सर नहीं आ रहे, ये ऑर्गेनिकली रैंक है। इन्हें ऑर्गेनिकली ये देखें, ये पहले नंबर पे होम लिनन वाला, फिर ये सीएनए वाला है, फिर साइलेंट नाइट वाला है। अच्छा, हम इस पे क्या करते हैं जी, ये एक प्रोडक्ट पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। मैं अभी इसमें एक चीज देखना चाह रहा हूँ, फिर मैं आपको इसकी डिटेल में बाद में जाता हूँ। जबरदस्त हो गया। अच्छा, आपने देखा जो मैंने आपको बात पहले बताई थी कि प्राइवेट लेबल क्या होता है, कि वी पिलो ही है ना, लेकिन कोई होम लिनन के नाम से बेच रहा है, कोई साइलेंट नाइट के नाम से बेच रहा है, कोई सीएनए के नाम से बेच रहा है, ये सीएनए के नाम से। तो एक ही प्रोडक्ट है, डिफरेंट ब्रांड्स बेचते हैं। तो अगर आप में से कोई बेचने आता है तो वो अपना नाम रखेगा, तो ये उसका प्राइवेट लेबल होगा। अब किसी की मर्जी, वो वी पिलो सीएनए वाले से खरीद ले, या होम लिनन वाले से खरीद ले, या साइलेंट नाइट वाले से खरीद ले, ये तो बायर की मर्जी है ना। हमने तो बायर को सिर्फ ऑप्शंस दिखा देनी है कि जी ये देखें मैं भी बेच रहा हूँ। अच्छा जी, इसको हम कहते हैं जी टाइटल। ये जिन लोगों की स्पेशली इंग्लिश अच्छी है ना, ये जो कंटेंट राइटिंग में दिलचस्पी रखते होंगे वो देखेंगे। ये टाइटल है, ये ऊपर का जो मैंने आपको ये करके दिखाया है, और ये नीचे इसके हमारे पास ये 5 बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं। बुलेट पॉइंट्स हम कहते हैं की फीचर्स को, खसूसियात को, ठीक है। और इसके नीचे आ जाती है इसकी डिस्क्रिप्शन। ये है जी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये अच्छी डिस्क्रिप्शन नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं और अच्छी क्या होती है वो हम बाद में। अब जिस बंदे की इंग्लिश अच्छी है और वो नॉर्मल कंटेंट राइटिंग करता है या नहीं भी करता, और कंटेंट राइटिंग के ही वो प्रोजेक्ट्स पकड़ना शुरू कर दे अपवर्क फाइवर पे, तो मुझे बताएं ये कितना कंटेंट है। अगर डिस्क्रिप्शन एक पेज की भी हो, इससे तो खैर 2 लाइनों की लिखी, गलत है ये। और ये ऊपर 5 बुलेट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको भी दिखाए थे। ये ऊपर हम वापस आ गए बुलेट पॉइंट्स पे, ये अबाउट दिस आइटम, ये बुलेट पॉइंट्स, और ये ऊपर इसका टाइटल है। इसका मिनिमम भी $70 to $100 लोग चार्ज करते हैं कंटेंट लिखने का, जो कि अगर आप फोकस करें, मेहनत करें, आपने इसमें कीवर्ड्स फिट करने होते हैं, आप 2 से 3 घंटे में प्रैक्टिस के बाद, जब आपकी आदत हो जाती है, 2-3 घंटे में आप ये कंटेंट आराम से लिख लेते हैं। इसमें आपने करना क्या होता है, वही जो कीवर्ड हमें मर्चेंट वर्ड या हीलियम टन बताता है ना, कि वी पिलो को लोग 10 मुख्तलिफ तरीकों से ढूंढते हैं। अब वो 10 मुख्तलिफ कीवर्ड्स हमने इधर टाइटल में और नीचे बुलेट पॉइंट्स में और डिस्क्रिप्शन में फिट कर देने। वी पिलो सबसे ज्यादा ढूंढा जाता है, तो देखें इसने फिट किया हुआ वी शेप्ड पिलो। कीवर्ड का असूल हमेशा याद रख लें कि कीवर्ड के लिए कभी जरूरी नहीं है कि वो इकट्ठा आए, वो पूरे टाइटल में आना चाहिए। इकट्ठा आना कभी भी जरूरी नहीं है। यानी वी पिलो है ना, जरूरी वी पिलो है ना कीवर्ड, इसने वी यहाँ पे लिखा, आगे शेप्ड भी लिखा, आगे पिलो लिखा, तो ये कीवर्ड करेक्ट हो गया। वी पिलो लिखना जरूरी नहीं था। ये चीजें आप सीखेंगे उसके लिस्टिंग क्रिएशन वगैरह के अंदर और कंटेंट राइटिंग में। अच्छा, अब ये इतना सा कंटेंट लिखने के आप पैसे चार्ज कर सकते हैं। ये मैं आपको प्राइवेट लेवल की एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक ना यहाँ पे ये है नॉर्मल कंटेंट, एक होता है हम उसे कहते हैं ईबीसी कंटेंट या इनहैंस ब्रांड कंटेंट। वो कंटेंट होता है पिक्चर्स के साथ। आपको ये बात क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने जब आप क्लाइंट के साथ काम करना है, क्लाइंट कहेगा जी डिस्क्रिप्शन लिखने नॉर्मल से, आप कहेंगे नहीं जी नॉर्मल डिस्क्रिप्शन मैं नहीं आपको लिख के दूंगा, उससे तो आपको सेल्स नहीं आएंगी। देखें ये भी डिस्क्रिप्शन है, ये अब इस वक्त आपके सामने डिस्क्रिप्शन आ रही है, लेकिन इस बंदे ने डिस्क्रिप्शन बड़ी अच्छी दी है, उसने तस्वीरें लगा दी है, और बजाय एक लंबा सा पैराग्राफ लिखने के उसने ये देखें, ये तस्वीर लगाई, थोड़े से फीचर लिख दिए, ये लगा दी जी रिसाइकल्ड फाइबर्स है, ये मशीन वॉशेबल है, मशीन की तस्वीर लगा दी। अब बीइंग अ बायर आप मुझे बताएं कि अगर आपने वी पिलो खरीदना हो
और आप इन दोनों को खोले, जिसको मैंने पहले खोला था जिसको अभी, तो आप किसको बाय करेंगे? आई एम प्रीटी मच श्योर 90% लोग साइलेंट नाइट वाले से बाय करेंगे। वो कहेंगे यार बेहतरीन तरीके से इसने अपनी प्रोडक्ट प्रेजेंट की है, दिखाई है हमें, उसने सिर्फ 2 लाइनें लिख दी थी। तो आप अपने क्लाइंट को हमेशा कहेंगे जी आपने ईबीसी और ईबीसी या ए प्लस, इन दोनों में से, ये इसके दोनों नाम है, हम ऐसा कंटेंट लिखवाएंगे ताकि हमारी रीच बढ़े, जो भी आए, अगर लिस्टिंग पे कोई आ रहा है तो परचेज करके जाए। अब खाली डिस्क्रिप्शन पे कौन पैराग्राफ पढ़ता है? अगर उसने 2 की बजाय 100 लाइनें भी लिख ली, कौन पढ़ता है इतनी लाइनें? लोग क्विकली देखते हैं, रिव्यू देख लेते हैं, फीडबैक देख लेते हैं, पिक्चर्स देख लेते हैं। तो हम ये ईबीसी कंटेंट पे काम करेंगे। अच्छा, अगली चीज आ जाती है, रिव्यूज बड़े मैटर करते हैं। वो आप सीखेंगे कि हमने रिव्यूज किस तरीके से बढ़ाने होते हैं। ये हमारे सामने ये रिव्यूज आ रहे हैं हर लिस्टिंग के, ये रिव्यूज हैं। और इसके अलावा एक फीडबैक होता है जो कि आपकी शॉप के अंदर शो हो रहा होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, फीडबैक भी दिखाता हूँ। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं कि ये तो हम एग्जांपल ले लें प्राइवेट लेबल की। होलसेल क्या होता है? बल्कि एक मिनट में पहले आपको फीडबैक दिखा देता हूँ किसी का ना। रिव्यूज तो सामने आ रहे हैं। ये सीएनएस स्टोर वाला अगर ये खुद बेच रहा है, जी बिल्कुल जी, ठीक है जी। ये देखें, ये लिखा आ रहा है डिस्पैच फ्रॉम सीएनएस स्टोर सोल्ड बाय सीएनए। इसका मतलब है ये बंदा यूके में रहता है और इसने अपने वेयर हाउस पे सामान रखा हुआ है। इसका ये मतलब हो गया। रहना जरूरी नहीं है, इसका कोई भी रहता है, या इसका सामान यूके वेयर हाउस में पड़ा है, ये एफबीएम कर रहा है। अगर एफबीए कर रहा होगा तो क्या होगा? एफबीए कर रहा होगा तो लिखाएगा डिस्पैचेस फ्रॉम अमेज़न सोल्ड बाय सीएनए स्टोर्स। तो फिर पता चल जाएगा अच्छा जी ये प्रोडक्ट एफबीए की है। हमने सीएनए स्टोर्स पे क्लिक किया, ये हमारे सामने फीडबैक आ रहा है जी, 95% पॉजिटिव इन द लास्ट 12 मंथ्स। ये फीडबैक आ रहा है जब आप स्टोर पे क्लिक करेंगे, और जो सामने आ रहे हैं वो आपके पास रिव्यूज आ रहे हैं। आप उस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं किसने क्या रिव्यू दिया हुआ है। रिव्यू और फीडबैक का डिफरेंस, रिव्यू होता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है, और फीडबैक होता है आपकी सर्विसेज के ऊपर। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्लाइंट आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, एक तो आप लोगों ने ये चीज माइंड में रखनी है कि मैं सब लोगों को ये बताता हूँ कि हम कोर्स पढ़ाते नहीं, हम सिखाते हैं। सिखाने का मतलब ये है कि आपने कोर्स पूरा कर लिया, आप कहते हैं जी हंटिंग का समझ नहीं आई, कोई वजह थी, मुझे नहीं समझ आ सकी, हम कहते हैं कोई बात नहीं, अब आपने कुछ नहीं पे करना, आप आए दोबारा अगले बैच में हंटिंग की क्लासेस दोबारा ले लें। अच्छा, आप कहते हैं जी आज मेरा इंटरव्यू है क्लाइंट के साथ अपवर्क फाइवर पे, तो हम कहते हैं जी इंटरव्यू है, इंटरव्यू की आप पहले टीम के साथ तैयारी कर लें और टीम में से किसी को ऑन बोर्ड भी ले लें कि जी अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा कि मैंने क्या जवाब देना है, कोई मैसेज में या इस तरह, तो आप लोगों को पूरी हेल्प होती है। तो आपसे क्लाइंट बेसिकली बताने का मकसद ये था, क्लाइंट इंटरव्यू करता है आपको, तो अगर कोई आपसे पूछे जी रिव्यू और फीडबैक इसमें क्या डिफरेंस है, तो आपने उसको बताना है कि रिव्यू प्रोडक्ट का है, फीडबैक सर्विसेज का है। एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ आपको। आप एम्पोरियम मॉल गए, आपने वहां से एक आइसक्रीम खाई, आपको आइसक्रीम पसंद नहीं आई, आपने आके कहा जी एम्पोरियम मॉल तो बहुत जबरदस्त है लेकिन आइसक्रीम वहां की बहुत गंदी है। तो आपने आइसक्रीम के बारे में जो लफ्ज कहे वो रिव्यू है, एम्पोरियम के बारे में जो कहा वो फीडबैक है। प्रोडक्ट के रिलेटेड जो बात होगी वो रिव्यू होगी। अमेज़न में इनमें क्या फर्क होगा? आपने ब्लैक कलर की बेडशीट मंगवाई, आपके पास आई, आपने उसके बाद रिव्यू दिया जी ये बेडशीट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या ये गंदी है जी, इसके ऊपर दाग थे जी, ये फटी हुई थी जी, ये इसकी पैकिंग बहुत गंदी थी जी, ये गलत प्रोडक्ट है, ये मुझे पसंद नहीं आई, क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये आप रिव्यू दे रहे हैं। अच्छा, आपने ब्लैक बेडशीट मंगवाई और आपको व्हाइट आ गई, अब ये फीडबैक है जी मैंने तो ब्लैक मंगवाई थी मुझे व्हाइट आ गई, ये सर्विसेज हैं, ये पैक करने वाले से गलती होगी, उसने ब्लैक की बजाय व्हाइट भेज दी। आपने कहा जी मैंने इनको ईमेल की थी स्टोर वाले को, इसने मुझे बहुत दिनों के बाद रिप्लाई किया, ये फीडबैक है, ये सर्विसेज गंदी है। आपने कहा जी मैंने कॉल की थी, उन्होंने मेरी कॉल ही नहीं पिक की। आपने कहा जी प्रोडक्ट मुझे मंडे को मिलनी थी, मुझे तो फ्राइडे को मिली जाके। ये सारी चीजें फीडबैक है। लेकिन प्रोडक्ट कैसी थी, अच्छी थी या गंदी थी, वो रिव्यू हो गया आपका।